नोएडा सेक्टर 150 में युवराज की मौत का जिम्मेदार कौन, ये सवाल हर कोई पूछ रहा है। हालांकि पुलिस ने इस पूरे मामले में 2 बिल्डर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर गैर इरादतन हत्या की धाराओं में एफआईआर दर्ज की है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि क्या नोएडा प्रशासन की भी लापरवाही इसमें सामने आई, क्योंकि जिस जगह गड्ढा तकरीबन 70 फीट गहरा था, क्योंकि मॉल वहां पर बनना था और उसके लिए संभवतः बेसमेंट के लिए वो गड्ढा खोदा गया, लेकिन वहां पर पानी जमा था, रात में अंधेरा था, स्ट्रीट लाइट वहां पर नहीं थी, धुंध इतनी ज्यादा थी, विजिबिलिटी इतनी कम थी कि कुछ दिखा नहीं। और यही कारण है कि युवराज की जो गाड़ी है वो उस गड्ढे में जाकर गिर जाती है। लेकिन 2 घंटे तक युवराज मदद की गुहार लगाता रहा, अपने मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाकर वो अपने पिता को ये संकेत दे रहा था कि वो कहाँ है, लेकिन कोहरा और धुंध इतना था कि कोई युवराज को फिजिकली नहीं देख पा रहा था। और यही कारण था कि चाहे वो फायर ब्रिगेड की गाड़ी का पहुंचना हो, पुलिस की गाड़ी 20 मिनट बाद पहुंची, उसकी टाइमिंग को लेकर सवाल खड़े कर रही है। साथ ही एसडीआरएफ की टीम पहुंची तो क्या उनके पास प्रॉपर इक्विपमेंट नहीं थे। यही कारण था कि युवराज का शव सुबह 5 बजे उस पॉन्ड से, तालाब कह लीजिए, गड्ढा कह लीजिए, वहां से निकाला गया। टाइमलाइन की जब हम बात करते हैं तो तकरीबन शुक्रवार रात 11:45 पर युवराज अपनी गाड़ी से गुरुग्राम से अपने घर की तरफ जा रहा था। उसी दौरान वो सेक्टर 150 में एक गड्ढे के अंदर गिर जाता है। 70 फीट का ऐसा गड्ढा जो कि बेसमेंट तैयार करने के लिए किया जा रहा था। तकरीबन 12 बजे उसने अपने पिता को कॉल किया और बोला कि वो नाले में गिर गया है, वो मरना नहीं चाहता, उसको बचा लो। पिता जब तक उस नाले तक, उस गड्ढे तक पहुंच पाते, उनको भी तकरीबन 40 से 45 मिनट का समय लगा और 12:40 पर वो स्पॉट पर पहुंचते हैं। तमाशबीन बने रहे, तकरीबन 100 से ज्यादा लोग वहां पर इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन ठंड इतनी ज्यादा थी कि कोई उस पानी में उतरना नहीं चाह रहा था। लोगों को इस बात का भी डर था कि कहीं सरिये हो, उनको भी नुकसान पहुंच सकता है। और यही कारण था कि 2 घंटे तक युवराज अपनी गाड़ी की छत पर बैठा रहा, लेटा रहा। किसी कारण वो ये चाह रहा था कि कोई उसको रेस्क्यू कर ले। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां वहां पर पहुंची, बड़ी सीढ़ियां लगाई गई, रस्सी युवराज तक नहीं पहुंची, लेकिन एक प्राइवेट नौकरी करने वाला डिलीवरी बॉय हिम्मत दिखाकर वो पानी में उतरता है। और उसके बाद जब एसडीआरएफ की टीम वहां पर पहुंची, शव को बरामद किया गया। तो कहीं ना कहीं ये पूरी टाइमलाइन प्रशासन की लापरवाही की ओर इशारा करती है। ना सिर्फ लापरवाही, बल्कि कैसे रिसोर्सेज की कमी के कारण 2 घंटे तक अपने आप को बचाने की उम्मीद रखने वाले युवराज को प्रशासन नहीं बचा पाया। क्या फायर ब्रिगेड में काम करने वाले कर्मी पानी में नहीं उतर पा रहे थे? पुलिस जो वहां पर पहुंची, उन्होंने रेस्क्यू करने के लिए जिन चीजों की जरूरत थी वो मुहैया क्यों नहीं हो पाई? ऐसे सवाल हैं जो कि अब इन्वेस्टिगेशन का विषय बन गए हैं। और यही कारण है कि नोएडा अथॉरिटी ने भी जूनियर इंजीनियर का बर्खास्त इसमें कर दिया। लेकिन सवाल वही कि क्या एक एफआईआर बिल्डर्स के खिलाफ कर देना या एक जूनियर इंजीनियर को बर्खास्त कर देना ही इस मामले का सॉल्यूशन है? और यही कारण है कि लगातार लोग अब कैंडल मार्च के जरिए ये बात उठा रहे हैं कि आखिरकार युवराज को किस तरीके से इंसाफ मिलेगा। विजय पंकज के साथ जतिन शर्मा, रिपब्लिक भारत, दिल्ली।